अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरा नाम है जासिम हाशमी और ये है ऑडी A5 2019 मॉडल। और ये ऑडी A5 की सेकंड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी अभी तक आ रही है। इसमें 2019 में कुछ रिफाइनमेंट्स की गई थी जिसमें इस गाड़ी के बैच को 35 TFSI कर दिया गया था। इससे पहले वाली कार 30 TFSI वाली बैच के साथ आती थी और उसकी हॉर्स पावर कंपैरेटिवली इस कार से थोड़ी सी कम थी। खैर, ये स्पेसिफिक कार S लाइन वेरिएंट है। मैंने इससे पहले सिंपल A5 का रिव्यू भी किया हुआ है, उसका रिव्यू आप इस साइड में देख सकते हैं। ये गाड़ी S लाइन है, यानी कि इसमें कुछ फ्रिल्स डिफरेंट आती हैं। इसका बम्पर डिफरेंट है, रेयर बम्पर डिफरेंट है, S लाइन की बचिंग दी गई है साइड पे और फिर इसमें S लाइन की डोर सिल्स भी आती हैं। और S लाइन का मतलब ये नहीं है कि ये गाड़ी RS6 या S6 है, इसमें इंजन सिंपल 1.4 टर्बोचार्ज ही आता है। खैर, अगर बात की जाए स्पेसिफिक कार की तो इस गाड़ी की डिमांड 1,90,00,000 रुपये है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में TH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट में सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसिलिटी भी की जाती हैं, गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, प्लस यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियाँ पेंट भी की जाती हैं। सो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। प्लस साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस से गाड़ियों के बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ ये सारे काम किए जाते हैं। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ऑडी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। पाकिस्तान में ऑडी A5 काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई इस जनरेशन के बाद से और उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी की लुक्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त हैं। प्लस ऑडी कम पैसों में बहुत ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि ये गाड़ी 2 करोड़ में ऑफर करती है, जबकि मर्सिडीज़ यही सारे फीचर्स तकरीबन 3.5-4 करोड़ में ऑफर करती है। और फीचर्स क्या हैं मैं आगे जाकर कवर करूँगा इसके इंटीरियर में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये बड़ा शार्प सा है। इसकी हेडलाइट्स बुलेट शेप में है, बड़ी पॉइंटी सी हैं ये, और इसके अलावा फिर इसमें काफ़ी ब्राइट ऑडी की DRL आती हैं। ऑडी बाय द वे फेमस ये भी DRL की वजह से है एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। इसकी DRL भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी हैं। फिर इसमें हेडलाइट में LED पॉइंट्स दिए गए हैं लो और हाई के लिए अलग-अलग, और इसके अलावा इसकी लाइट के एंगल भी ऐसे होते हैं कि इस गाड़ी को फॉग लैंप की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सर फॉग लैंप है ही नहीं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में हेडलाइट वॉशर भी आते हैं, नीचे यहाँ पे ये स्लॉट्स दिए गए हैं ऑन बोथ साइड्स जो कि इसके हेडलाइट्स को वॉश करते हैं। इसके अलावा फिर इसके फ्रंट पे ये ऑडी की सिग्नेचर ग्रिल दी गई है, इसमें काफ़ी सारा क्रोम दिया गया है और इसके अलावा इस गाड़ी में हेडलाइट ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं और वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं। इसके अलावा हाइट के लिहाज से गाड़ी काफ़ी लो है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि S लाइन वेरिएंट है तो इसके फ्रंट बम्पर के अंदर यहाँ पे ये एयर के डक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी हवा सक करके टायर्स के पास से बाहर करती है। ये गाड़ी क्योंकि थोड़ा स्पोर्टियर सा वर्जन है तो इसमें इस तरह की चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है। और ये इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल जो कि पूरी कार की तरह काफ़ी एग्रेसिव है। इसमें करेक्टर लाइन्स बड़ी डिस्टिंक्टिव सी आती हैं इस तरह से कि इसका बोनट जो है ये फ्रंट से थोड़ा सा बाहर आया हुआ है। फर्स्ट लुक में तो आपको लगेगा ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, साइड पर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका बोनट बोथ साइड्स पे इक्वली इतना ही बाहर है, तो ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसके अलावा फिर यहाँ पे एक ये फेक एयरवेंट दिया गया है, लेकिन इस स्पेसिफिक कार में इस पर S लाइन की बैजिंग दी गई है। और उसके अलावा रिम भी इस गाड़ी में काफ़ी मज़ेदार है लुक्स के लिहाज से, जिन पे मैं आगे डिस्कशन करूँगा अभी। फिर अगेन इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर यहाँ साइड तक दिए गए हैं तो ये गाड़ी आपको साइड के ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करती है। अगर बात की जाए फीचर की तो इस गाड़ी का साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है और इसमें ऑटो का फीचर भी आता है, प्लस ये हीटेड भी है। और इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल जो कि लुक्स के लिहाज से बड़ी मज़ेदार है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट आती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स। नंबर 1, एक तो इस गाड़ी के डोर हैंडल ऊपर की तरफ खुलते हैं लाइक दिस। फिर आप इसका जैसे ही डोर अनलॉक करते हैं तो इसका ग्लास नीचे होता है और बंद करते हैं तो ये ऊपर जाता है लाइक दिस। और इसकी वजह है और वही है कि इस गाड़ी में एक कन्वर्टेबल वर्जन भी आता है जिसकी वजह से इस गाड़ी में भी डोर्स बॉर्डरलेस हैं। मोस्टली गाड़ी में आपको डोर्स के ऊपर एक बॉर्डर देखने को मिलता है जिसमें ग्लास फोल्ड होता है, बट ये बॉर्डरलेस डोर है। अगर आप इसकी विंडो रोल डाउन कर दें तो इसका डोर सिर्फ इतना सा है, मोस्टली कन्वर्टेबल कार्स की तरह। सेम गोस फॉर रेयर डोर्स। और इसके अलावा इस गाड़ी में फिर सॉफ्ट अनलॉक चारों ही डोर्स में आता है लैंड क्रूजर V8 की तरह। यहाँ पे एक स्लॉट दिया गया जहाँ से आप इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि S लाइन वेरिएंट है तो इसमें जो ये साइड स्कर्ट्स हैं इनमें एक ब्लैक वाला पार्ट आता है। अगेन ये किसी नॉर्मल ऑडी में नहीं आता। और इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे आते काफ़ी वाइड हो जाती है। इसके डोर पैनल्स काफ़ी वाइड हैं, रेयर फेंडर्स काफ़ी वाइड हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी कैटेगरी के लिहाज से स्पोर्ट बैक शेप में आती है। स्पोर्ट बैक का मतलब ये है कि ये गाड़ी बैक पे आके एकदम से बड़ी नीचे हो जाती है। और ये स्पेसिफिक कार 5 डोर है। 5 डोर इस तरह से कि 5th डोर इसकी ट्रंक बनती है जो कि मैं आगे दिखाऊंगा आपको अभी। इसके अलावा ये स्पेसिफिक कार पैनोरामिक रूफ के साथ आती है। आप इसकी छत का काफ़ी बड़ा सारा पोर्शन ओपन कर सकते हैं जो कि इसकी लुक को बहुत अच्छा बनाता है। फिर इसके अलावा अगेन बैक पे पार्किंग सेंसर यहाँ साइड तक आते हैं जो कि आपको यहाँ बिल्कुल साइड के भी ऑब्स्टिकल्स इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा इसके बैक पे क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं जो कि काफ़ी मैसिव हैं।
फिर इसकी विंडोज़ के आसपास ये एल्यूमिनियम की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं जो कि इसके लुक को अच्छा बना रही हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर लुक की, तो पूरी ही कार की तरह ये भी काफ़ी मज़ेदार है। इसके बैक पर टेल लाइट्स फुल एलईडी में आती हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं और इसका रिवर्स और इंडिकेटर भी एलईडी में दिया गया है। इसके अलावा इसके बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और इसमें सिंगल एग्जॉस्ट है। हालांकि A4 में इस मॉडल में डुअल एग्जॉस्ट आते हैं। मेरे ख्याल से इस पर डबल होने चाहिए थे बट नहीं दिए गए। इसके अलावा इसके बैक पे जो बैजिंग है वो 35 TFSI की आती है क्योंकि डेफिनेटली ये गाड़ी 19 मॉडल है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि S लाइन पैकेज है तो इसमें रेयर बम्पर में डिफ्यूज़र भी आता है। इसकी ट्रंक को आप की फॉब से अनलॉक कर सकते हैं और इस गाड़ी में पावर टेलगेट आता है, यानी कि इसकी ट्रंक ऑटोमेटिकली ओपन होती है लाइक दिस। और इसके अलावा ये गाड़ी 5 डोर स्पोर्ट बैक है, यानी कि आप इसकी ट्रंक को कैबिन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। इसका 5th डोर ये बनता है। इसके अलावा नीचे इसमें एक स्टेपनी दी गई है जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं और ऑडी में हमेशा स्टेपनी काफ़ी बड़ी आती है। इसमें स्पेयर टायर 19 इंचेस का दिया गया है। इसके अलावा फिर इसमें एक स्प्लिटर आता है ट्रंक में भी और नीचे भी, और आप इसकी टेलगेट हाइट को एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। उसकी गाइड्स मैंने बनाई हुई हैं और आप मेरे पेज पे देख सकते हैं। बाकी इसमें रेयर सीट्स भी 60-40 की स्प्लिट के साथ आती हैं। फिर इसमें ऊपर एक यहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्रेक लैंप दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर इस गाड़ी का लुक के लिहाज से बड़ा मज़ेदार है। इसका डैशबोर्ड और बाकी इंटीरियर भी बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स के अंदर है। इसके अंदर 3 कॉम्बिनेशन फॉलो किए गए हैं, ब्लैक का, बेज का और वुड का। वुड भी इस गाड़ी में बहुत सारा दिया गया है और इसकी लुक्स भी बड़ी एग्रेसिव सी हैं पूरी ही कार की तरह। इसमें आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील के लिहाज से ऑडी थोड़ा डिसअपॉइंट करती है। इसका स्टीयरिंग व्हील बड़ा सिंपल सा है। इसमें लेफ्ट के जो कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से आप इसकी एमआई डिस्प्ले के पीछे नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे एक मोड सेलेक्टर दिया गया है। राइट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप मल्टीमीडिया स्क्रीन का वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और उसके अलावा डिफरेंट मोड्स के पीछे नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर कुछ खास नहीं आता। बाकी स्टीयरिंग व्हील सारा ही लेदर की फिनिश में है और पैडल शिफ्टर्स आते हैं एंड दैट्स इट। इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है जो कि स्टीयरिंग के पीछे दिया गया है लेकिन एडॉप्टिव नहीं है। अगर बात कीजिए हेडलाइट कंट्रोल की, तो हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी के स्टीयरिंग के राइट साइड पे दिए गए हैं और इसकी जो सिलेक्शन है वो है ऑफ, ऑटो, ऑन और पार्किंग। और इसके अलावा इसके फॉग लैम्प के कंट्रोल भी दिए गए हैं यहाँ पे। इसमें फ्रंट और बैक दोनों पे फॉग आती है लेकिन फ्रंट की फॉग, इसकी नीचे वाली फॉग नहीं है। इसकी हेडलाइट के अंदर ही फॉग दी गई हैं जो कि आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे जो स्टॉक दिया गया है ये बेसिकली इसके इंडिकेटर का है। राइट पे जो दिया गया है ये इसके विंडशील्ड वाइपर का है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का लुक के लिहाज से मज़ेदार है लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले की जा रही हैं। इसमें 2 में डायल दिए गए हैं, एक डायल स्पीडोमीटर का है और एक आरपीएम का है। इसका स्पीडोमीटर वाला डायल भी थोड़ा अनकन्वेंशनल सा है। इस तरह से कि इसमें स्पीड लिमिट जो है वो 300 तक है और इसके अलावा फिर इसमें स्पीड लिमिट 0 के बाद 10 भी है, फिर 20 के बाद 30 भी है। इस तरह से ये अप टू 300 जाता है। ये चीज़ भी आपको मोस्टली कार्स में देखने को नहीं मिलेगी। फिर इसके सेंटर में ये काफ़ी मैसिव एमआई डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर और उसके अलावा ऑडोमीटर, इस तरह की सारी चीज़ें जो कि यूजुअली सारी कार्स में आती हैं, ओपन डोर्स वगैरह। और इसके अलावा ग्राफिक्स के लिहाज से भी ये स्क्रीन अच्छी है। वैसे मोस्टली पिक्सलेटेड होती थी 2013-14 में, अब इनको काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो मीटर की हाउसिंग इसकी काफ़ी सॉफ्ट सी है और इसके अलावा इसके डैशबोर्ड में 3 स्पीकर दिए गए हैं। इस गाड़ी में कलेक्टिवली 18 स्पीकर आते हैं और ये स्पीकर Bang & Olufsen के हैं। ये बेसिकली प्रीमियम साउंड सिस्टम है और एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में लिया गया है। इसमें 3 स्पीकर्स डैशबोर्ड में दिए गए हैं, फिर 4 ट्विटर पिलर्स में दिए गए हैं, फिर 4 स्पीकर्स फ्रंट डोर्स में दिए गए हैं, 4 रेयर डोर्स में दिए गए हैं और फिर बैक पे भी इसमें स्पीकर आते हैं। तो कलेक्टिवली इसका साउंड सिस्टम काफ़ी अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड के सेंटर की, तो यहाँ पे की स्क्रीन दी गई है लेकिन ये स्क्रीन फिक्स ही है। A6 में रिट्रैक्ट करती है गाड़ी ऑफ ऑन करने के साथ साथ, जबकि इसमें नॉर्मल सी है, यहीं पे फिक्स्ड है। और इसके अलावा ये आपको कुछ चीज़ें शो करवाती है, जैसा कि गाड़ी के ड्राइव मोड्स वगैरह आपको यहाँ पे शो होंगे, गाड़ी की डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे शो होंगी। अगर बात कीजिए ड्राइविंग मोड्स की, तो इसमें 4 ड्राइविंग मोड हैं, कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक और इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में आप अपनी मर्जी के लिहाज से सेटिंग्स बना सकते हैं। फिर बाकी इसमें रेडियो, FM, ऑक्स, ब्लूटूथ, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं और इसके डिफरेंट ट्रैक्स के बीच में आप यहाँ पे फिजिकल दिए गए बटन से नेविगेट कर सकते हैं। इसमें 8 फेवरेट पॉइंट्स दिए गए हैं और इनके अगर आप ऊपर टच भी करेंगे तो ये आपको स्क्रीन के अंदर शो करवाएंगे कि आपकी फिंगर किस पॉइंट के ऊपर है। ये मेरे ख्याल से मजे की चीज़ है, ये टच सेंसिटिव हैं। फिर उससे पीछे कि स्क्रॉलर व्हील दिया गया है जहाँ से आप इसकी स्क्रीन के पीछे नेविगेट कर सकते हैं। फिर स्क्रीन से नीचे यहाँ पे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं जो कि पूरी डैशबोर्ड के अंदर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इसके जो फंक्शनल एयरवेंट्स हैं वो सिर्फ सेंटर वाले और साइड वाला है। फिर इनके सेंटर में एक हेडलाइट का बटन दिया गया है जो कि ब्लिंक करता है और उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में 3 जोन आता है। अगेन ये भी मर्सिडीज ई क्लास के भी बड़े वर्जन में ऑफर करता है, छोटे वर्जन में 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता। इसके क्लाइमेट कंट्रोल में 2 इंडिविजुअल जोन्स आती हैं और आप इसका टेम्परेचर भी इंडिविजुअली एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। प्लस आप 3rd जोन को सिलेक्ट करके इसको यहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से।
अगर लेट्स सपोज थर्ड रोw पैसेंजर एयर वेंट्स को ऑन छोड़ के चले गए हैं तो आप उसको यहीं से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर अगेन इसके बटन भी टच सेंसिटिव हैं। इनके ऊपर अगर आप फिंगर स्वाइप करते हैं तो ये आपको डिस्प्ले करती हैं कि आप कौन सी सेटिंग में जाने लगे हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर उसके नीचे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ पे इसके ड्राइव सेलेक्ट के। आप यहाँ से इसका इको ऑयलिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसके अलावा इस स्क्रीन को भी यहीं से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी का पोस्ट स्टार्ट भी यहीं पे नीचे दिया गया है सेंटर में, तो ये थोड़ी सी वियर्ड सी लोकेशन है। फिर उससे नीचे एक टॉवर का पावर आउटलेट दिया गया है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर लेवर दिया गया है जो कि फिक्स जी है। ये A6 से बेहतर है लुक्स के लिहाज से भी और फील के लिहाज से भी। इसको आप जिस गियर में भी करेंगे ये फिक्स ही रहेगा। और उसके अलावा पार्किंग करने के लिए यहाँ पे अलग से पार्किंग का बटन दिया गया है। इसको आप गियर्स के बीच में इस तरह से स्विच कर सकते हैं और आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं इसको लेफ्ट पे करके। फिर उससे पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक ही है, लेकिन इस गाड़ी में ऑटो होल्ड नहीं आता। अगेन ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड सी चीज़ है। ऑटो होल्ड का स्लॉट यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके वॉल्यूम रॉकर दिया गया है और ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं आप इससे। फिर उससे पीछे इसका की होल्डर दिया गया है, एक पॉकेट दी गई है, सेंटर कंसोल दिया गया है और इसमें एक ये सिग्नल लाइटर आता है। सेंटर कंसोल भी इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है और इसके अंदर एक चार्ज ओनली का पोर्ट दिया गया है और एक ऑक्स का इनपुट दिया गया है। यहाँ पे अपना फ़ोन लगा के इसकी स्क्रीन के साथ अपना मीडिया प्ले कर सकते हैं। बाकी हाउसिंग इसकी लेदर की फिनिश में है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इस गाड़ी की पूरी ही लेदर की फिनिश में है अगेन, और इसमें काफ़ी टैक्टिकल सी स्टिचिंग कंटिन्यू करती है जो कि इनको काफ़ी अच्छी फील दे रही है। और ये सीट्स हैं भी काफ़ी ग्रिपी साइड से। फिर यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी है और वो ये है कि इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, प्लस इसमें लंबा सपोर्ट भी आता है जो कि 4 वे एडजस्टेबल है। अगेन ये चीज़ मर्सिडीज इस प्राइस पॉइंट पे ऑफर नहीं करती। फिर अगर बात कीजिए इसके डोर्स की तो डोर्स में भी सेम ही लेदर कंटिन्यू किया गया है और वुड भी कंटिन्यू किया गया है डैशबोर्ड वाला। डोर पैनल इस गाड़ी के बॉर्डरलेस हैं और इसके अलावा इसमें साउंड सिस्टम भी Bang & Olufsen का आता है जिसके 2 स्पीकर्स ऑन ईच साइड दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी विंडोज़ की तो विंडोज़ गाड़ी की सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इसके साइड मिरर्स को भी यहीं से फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा इसके साइड मिरर हैं भी हीटेड, तो आप इसको हीटेड पे भी यहीं से लेके जा सकते हैं। फिर इसके अलावा इससे आगे इसके लॉक का बटन दिया गया है। इसके डोर्स को भी आप ड्राइवर की साइड से लॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा एयरबैग की अगर बात की जाए तो एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 8 आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और फिर 2 सीट्स के साइड पर। इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की तो इसमें ये दोनों के लिए आते हैं, ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में रियर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है। फिर इसमें पैनोरामिक रूफ भी दी गई है जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। और इसकी केबिन लाइट्स भी LED में है जो कि टच में है, इनको आप टच करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस तरह की लाइट्स RX 570 में आती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रियर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी, लेकिन बैक पे इस गाड़ी में 2 ही लोग आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इस गाड़ी में काफ़ी बड़ा हम दिया गया है फ्लोर बेड में। और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे मैटिस अच्छी दी गई हैं। इस तरह से रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे सेंटर में क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है और इसकी प्रॉपर एक जोन दी गई है। आप यहाँ से इसका टेम्परेचर रेज या लोअर कर सकते हैं और आगे से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर इसमें एयर वेंट्स पाँव पे भी आते हैं और इसके अलावा फिर सेंटर में इसके टॉवर का पावर आउटलेट भी दिया गया है। फिर इसके सेंटर में एक ही सेंटर कंसोल आता है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस। और फिर इसके सेंटर में एक ही ड्रॉर भी दी गई है जिसको ओपन करके आप इसमें सामान वगैरह रख सकते हैं और इसको बंद करके आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सेंटर वाले एरिया को आप अलग से भी फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और यहाँ से अगर आपने कोई रॉड वगैरह गुजारने हैं तो आप वो भी गुजार सकते हैं। फिर इसकी बाकी दोनों बेंचेस भी फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़रा खुला बना सकते हैं। फिर बैक पे इस गाड़ी में जो लाइट्स हैं ये LED में आती हैं और इसमें 4 स्पीकर दिए गए हैं बैक पे। इसके अलावा फिर इसमें 2 हेडरेस्ट आते हैं, सीट बेल्ट आती हैं, RCFS के पोर्ट्स आते हैं, प्लस इस गाड़ी में क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे एक अनयूजुअल चीज़ ये है कि ये गाड़ी प्रियस की तरह ही है, बैक पे भी आप यहीं से इसकी ट्रंक को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इस गाड़ी में 1.4 लीटर टर्बोचार्ज आता है जो कि 152 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और ये परफॉर्मेंस फिगर सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी 35 TFSI है और 35 वाला बैच उन्हीं गाड़ियों पे आता है जो कि 150 हॉर्स पावर से ऊपर होती हैं। इसके अलावा TFSI का मतलब ये है कि टर्बो फ्यूल स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन जो कि एक ऑडी की टेक्नोलॉजी है। और इसके अलावा ये इंजन इनलाइन 4 सिलेंडर है। ये गाड़ी आपको तकरीबन 14-15 तक की एवरेज दे सकती है जो कि ठीक है इस बॉडी साइज के लिहाज से। अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी 17-18 भी जा सकती है। इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रांसमिशन 7 स्पीड ऑटोमेटिक आती है, मैनुअल इस गाड़ी में ऑफर नहीं होता।
इसमें फिर बाकी बोनट हार्डवेयर से ओपन होता है। इसके अंदर इंसुलेशन भी दी गई है और इसके अलावा इसके इंजन बेग के अंदर काफ़ी सारा एल्यूमिनियम यूज़ किया गया है, जो कि इसकी वेट रिडक्शन में भी काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस राइड को अच्छा बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है Audi A5 में ये है 245, 40 और 18। इसमें 18 इंच का रिम दिया गया है जो कि विंडमिल शेप का है। इसकी लुक बड़ी अच्छी है, बड़ा डिसेंट सा रिम है ये। और इसके अलावा इसकी टारगेट प्रोफाइल क्योंकि सिर्फ 40 है तो इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी आ रही है। फिर इसकी बॉडी और टायर में कोई बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं है। लोग ड्रॉप करवाने के बाद हाइट इतनी रखते हैं, ये गाड़ी ऑलरेडी इसी हाइट में है, तो मेरे ख्याल से इसकी लुक काफ़ी अच्छी आ रही है। प्लस ये आपको बहुत ज़्यादा तंग भी नहीं करेगी। फिर ऑडी में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपकी राइड को अच्छा बना सकती हैं। फिर इस गाड़ी में ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक भी दी गई है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।